और बताइए कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ सर। वैसे चंदर पेपर्स लेने नहीं आया था तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही आ जाती हूँ। वैसे वो ठीक तो है ना सर? कश्मीर से लौटने के बाद मुझे भी कम ही दिखाई दिया है। उसके थीसिस का आखिरी चरण चल रहा है। सुधा भी नजर नहीं आ रही, कहाँ वो कहीं बाहर है? घाट पर गई है। अच्छा। आज चंद्र का जन्मदिन है ना, आते ही होंगे, मिलकर जाइएगा। नहीं सर, वैसे ही काफी देर हो गई है, रुकी तो कहीं ज्यादा देर ना हो जाए। हाँ, मजा तो आया, लेकिन अगर मुझे पता होता कि तुम पंडितों के सामने मेरा मजाक उड़ा रही थी, तो मैं ना बोटिंग क्या, मैं कुछ भी नहीं लेके तुम्हारे साथ हमेशा मम्मी जी आप यहाँ कैसे? अब चंदर ने आना बंद कर दिया है तो मुझे खुद आना ही पड़ा। वैसे अगर नहीं आती तो सर की पेपर्स उन्हें कैसे मिलते? बड़ा अच्छा किया आप आ गई। एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं, चाय पीते हैं और खूब सारे गप्पे मारेंगे। चाय जरूर पियेंगे लेकिन अब नहीं, शाम को, और वो भी मेरे घर। आप दोनों को आना है। जी मेरा आना थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा मुश्किल ही है ना, थोड़ी मुश्किल तुम आसानी से हल कर दोगे, है ना? वैसे ये पार्टी है किसके लिए? चंदर के लिए। मेरे लिए? हाँ भाई, तुम्हारा जन्मदिन है ना, तो मैंने सोचा तुम्हारे एक छोटी सी पार्टी रखती हूँ। अब तुम्हारे बहाने मेरे घर में भी रौनक हो जाएगी। हम जरूर आएंगे। I'll see you. अरे वेलकम। बाय द वे लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है चंदर कपूर, आज इनका बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हेलो डियर, हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया। बर्थडे? हाँ? ये सुधा है। नमस्ते। आई एम सॉरी, वो मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं आई है क्योंकि वो सार्जेंट के साथ क्लब गई है डांस करने के लिए, है? इसलिए नहीं आई, मैं अकेले आया हूँ। बर्थडे, तुम्हारे गार्डन में नए फूल खिले हैं ना? हाँ हाँ चंदर को नहीं दिखाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, दिखाऊंगा। कम कम आओ, दिखाता हूँ, आओ। बहुत अच्छे से फूल खिले, रेड रेड, येलो येलो, व्हाइट व्हाइट, और Some wine? जी नहीं। Okay. मम्मी जी, आप बहुत सुंदर लग रही है आज। थैंक यू। और क्यों ना लगो, इश्क में जो हो, इश्क में चेहरा वैसे ही खिल जाता है। वैसे तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या तुम भी? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है सुधा, मैं बहुत ही बेबाक लड़की हूँ। कुछ पूछूं तुमसे? पूछिए। तुम चंदर से प्यार करती हो? उससे शादी करना चाहती हो? जी मम्मी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? चंदर और मैं, हम तो ऐसी सस्ती और हल्की बातों से बहुत ऊपर है। हाँ, लेकिन हमेशा साथ साथ, यहाँ साथ, वहाँ साथ, जहाँ देखो हमेशा साथ साथ। अगर तुम चंद्र को पाना नहीं चाहती तो इस सुधा नाम की जिम्मेदारी से उसे मुक्त क्यों नहीं कर देती? मम्मी जी,
क्या सिर्फ पाना ही प्यार है? नहीं, प्यार में खोना भी एक महानता है, लेकिन मेरे पास कुछ है भी नहीं खोने के लिए। बचपन में माँ बाप खो दिए, एक भाई है, उसे तो तुमने देख ही लिया। एक पति था, लेकिन उसे फौज ने छीन लिया। अब मेरे पास कुछ है भी नहीं। और दूसरी तरफ तुम, परिवार का प्यार, लाड, चंदर का प्यार, उसका साथ, बेफिक्र की जिंदगी। सुधा, मैं अपना सच जानती हूं, और मेरा सच ये है, मैं चंद्र से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत बहुत प्यार। तुम्हारा सच क्या है सुधा? क्या है तुम्हारा सच? सुधा, क्या हुआ? सुधा, रुको सुधा, कहाँ जा रही हो? वो हमारा मन नहीं मान रहा था ना, तो बस। मम्मी जी ने कुछ कहा? नहीं, कुछ भी तो नहीं। झूठ। बताओ, मम्मी जी ने क्या कहा? सच। कैसा सच? कि वो तुमसे प्यार करती है। बकवास है ये। ऐसा मत कहो चंदर, वो उनका सच है। और मेरी तकलीफ उनका सच जानना नहीं है, तो फिर? खुद का सच ना जान पाना है। कैसा सच? मम्मी जी ने हमसे पूछा कि क्या हम तुमसे प्यार करते हैं। क्या जवाब देते हम उन्हें? बोलो, क्या तुम जानते हो प्यार क्या होता है? माना या त्याग? शरीर से महसूस किया जाता है या आत्मा से? भगवान कृष्ण किसके थे? रुक्मणी के या राधा के? और मीरा, वो किनसे पागलों की तरह प्यार करती थी? आपने तुमसे बहुत पहले पूछा था चंदर कि प्यार क्या होता है। ना तुम तब जवाब दे पाए थे, ना अब कौन है तुम्हारे? तुम कौन हो हमारे? माप नहीं पाते, उत्तर नहीं दे पाते, जवाब नहीं है हमारे पास। बोलो चंदर। सुधा, कपूर, एक मासूम लड़की को रुलाकर हंस रही हैं आप। मेरा इरादा सुधा का दिल दुखाने का नहीं था। मैं विश्वास नहीं करता मम्मी जी। बहुत सख्त जान की हैं आप, बहुत दुख झेले हैं आपने, और उन दुखों को झेलते झेलते आपके अंदर की कोमलता हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। एक सेकंड में आप किसी का भी दिल तोड़ सकती हैं। सुधा बच्ची नहीं है कपूर, उसे एक ना एक दिन इन सवालों का सामना करना ही था। सुधा की चिंता आप मत कीजिए मम्मी जी, उसके लिए तो तुम हो। ये कहना चाह रही हो तुम? सुधा की चिंता सिर्फ तुम ही कर सकते हो। उसे रुला तुम सकते हो, उसे हंसा तुम सकते हो, उसे सिर्फ तुम ही मना सकते हो। सुधा के साथ जाती मैं नहीं, तुम कर रहे हो। उसकी गुनहगार मैं नहीं, तुम हो। सही कह रही हैं आप मम्मी जी।
गुनहगार हो या मुजरिम, रुलाने वाला हो या हंसाने वाला हो, डांटने वाला हो या समझाने वाला, जो कुछ भी हो, सुधा का हो, आपका नहीं हो। समझिए आप? समझना मुझे नहीं, तुम्हें है कपूर। सुधा बहुत ही पवित्र लड़की है। उसके मन में छल, वासना, लालच कुछ भी नहीं। उसका मन नहीं मंदिर है, मंदिर है, मंदिर है। लेकिन तुम देवता नहीं हो कपूर, नहीं हो कपूर, नहीं हो कपूर। पुरुष हो तुम। गरम खून दौड़ता है तुम्हारी इन रगों में। देखो ना, कितनी जल्दी तहश में आ गए तुम। हाथ नहीं उठा सकते तुम मुझ पर। इमोशनल हो रहे हो तुम कपूर, और जानते हो क्यों? क्योंकि सुधा समझे या ना समझे, तुम खूब समझते हो कि ये प्यार, मोहब्बत, ये सब ना हम आत्मा से जरूर महसूस करते हैं, लेकिन अभिव्यक्त सिर्फ शरीर से किया जाता है। इस शरीर के बिना हम आत्मा का मतलब ही नहीं समझ सकते। हमारे सारे अनुभव इस शरीर से ही है। हम खुश होते हैं तो नाचते हैं शरीर से, हमें दुख होता है तो रोते हैं हम इन आंखों से। भगवान की पूजा करने से पहले हम नहाते हैं, क्यों? ताकि हम इस शरीर को पवित्र कर सकें। ये सब तुम खूब जानते हो, क्योंकि अगर जानते नहीं ना तो बचते नहीं मुझसे, और अगर बचे हो ना, क्योंकि तुम डरते हो खुद से, इस शरीर से। आज के बाद आप सुधा से कभी नहीं मिलेंगी। वादा कीजिए। लो, कर लिया वादा, ये भी कर लिया तुम्हारे लिए। लेकिन ये जरूर समझना कि उसकी गुनहगार मैं नहीं, तुम हो। बेइंतहा प्यार करते हो तुम मुझसे। ऐसा कुछ नहीं है। सुधा के लिए ऐसा सोचना मेरे लिए गुनाह है। तो फिर तुमने ये गुनाह कर लिया कपूर। सुधा को प्यार करना अगर गुनाह है ना, तो तुमने ये गुनाह कर लिया। गुनाहों के देवता हो तुम। गुनाहों के देवता। दीदी, क्या हुआ? बिंती, तुम कब आई? और बुआ जी? बस दीदी, कुछ देर पहले मैं और अम्मा आए। वो सब छोड़ो, आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ? पता नहीं, किसी ने कुछ टेढ़े सवाल पूछ लिए। जवाब नहीं मालूम थे? पता नहीं। जवाब मालूम करने भी नहीं थे, है ना? पता नहीं। 8 साल बाद मिल रहे हैं दीदी, और गले तक नहीं लगाया। ये तो पता है ना? अच्छा हुआ कि तुम आ गई। सुधा, ये क्या बचपना है? कौन हो तुम? सुधा कहाँ है? मैंने पूछा सुधा कहाँ है? जी, सुधा दीदी। को है? हाय राम, बदतमीज, बेशरम, निर्लज्ज।
लड़की के कमरा में इतनी रात गए, फ्रंटियर मेल के जैसे घुसे चले आ रहे हो। कौन हो तुम? आप कौन है? हम है सुधा की बुआ। बुआ जी नमस्ते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी लड़की के कमरा में घुसे की है? तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? निकलो यहाँ से और ऊँट के जैसे टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? समझ नहीं आया ना तुमको? हे राम, निकलो यहाँ से। अरे भैया, ए भैया, देखो कौन घर में घुस आया है। अरे कौन आ गया भाई? ये देखो घर में कौन घुस आया है। अरे ये तो चंदर है, अपने घर का ही लड़का है। चंदर, ये मेरी छोटी बहन है। एक मिनट सुनना। क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वही जो तुम कर रहे हो, हम भी मेंबर है यहाँ के। लेकिन मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ क्योंकि मेरे इम्तिहान आने वाले हैं। अरे हमारे भी तो इम्तिहान आने वाले हैं ना। कब? कभी तो आएंगे ना, तो हम अभी से पढ़ाई कर रहे हैं। तुम मुझे तंग करने आई हो ना? अरे हम क्यों तंग करेंगे, हम पढ़ने आए यहाँ पे। सुधा तुम घर जाओगी और घर जाकर पढ़ाई करोगी। अरे हम घर क्यों जाएंगे, हम यहीं पढ़ाई करेंगे। मेंबर है, फीस भरिए। तुम डांटोगे नहीं हमें। लाइब्रेरी है, धीरे से। तो वही तो हम कह रहे हैं, लाइब्रेरी है, धीरे से। सब पढ़ रहे, तुम भी पढ़ो और हमें भी पढ़ने दो। देखो सुधा, जब तक तुम यहाँ से नहीं जाओगी मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। वादा नहीं करोगे, हम नहीं जाएंगे। कैसा वादा? यही है कि तुम पढ़ाई खत्म करने के बाद सीधा घर आओगे। अरे पूरे 2 दिन हो गए तुम्हें घर नहीं आए। किसी ने जरा सा कुछ क्या बोल दिया, तुम मुंह सुझा के बैठ गए। तुम्हारा नाम चंदर नहीं बंदर होना चाहिए था। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि सुधा क्या कर रही होगी, कि उसने कुछ खाया नहीं, पिया या नहीं, कॉलेज गई या नहीं, पढ़ाई किया नहीं। अगर हम फेल हो गए ना तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। हाँ। अरे हम जिम्मेदार कैसे होंगे? अरे और नहीं तो क्या, पूरे 2 दिन से हम चिंता में बैठे कि पता नहीं चंद्र को क्या हो गया, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं होगी, वो घर क्यों नहीं आया, कि उसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया। और तुम होगी यहाँ बैठ के मजे से किताबें चाट रहे हो। तुम्हें कोई नहीं फर्क नहीं पड़ता ना कि सुधा जिंदा भी है या मर गई। देखा, फिर रुला दिया तुमने हमें। तुम आओ ना, आओ हमारे सिंगटे से। सुधा, सुधा, सुधा। अगर तुम आज घर नहीं आए ना तो हमारा मरा मुंह देखोगे।